स्टूडेंट्स पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, ठीक है, पोस्ट मतलब बाद, है ना, आफ्टर। ट्रांसक्रिप्शन के बाद में जो कुछ चेंजेस होते हैं वो कौन से होते हैं? तो जब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन की, जब यानी यूकैरियोट में जब ट्रांसक्रिप्शन होता है, तो आप देख रहे हो कि ये डीएनए है, ये 3 प्राइम 5 प्राइम है, तो ये हो जाएगा टेम्पलेट स्ट्रैंड और ये हो जाएगा कोडिंग स्ट्रैंड, ठीक है, 5 प्राइम, ठीक है। तो जो ये एमआरएनए बन रहा है किसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा? इस टेम्पलेट स्ट्रैंड का। और किससे ये इसके कोड मैच करेंगे? तो कोडिंग स्ट्रैंड से मैच करेंगे। बस अंतर है कि इस कोडिंग स्ट्रैंड पे जहाँ कहीं भी थाइमीन होगा, इस पे इस एमआरएनए पर वहाँ पर क्या आ जाएगा? यूरेसिल आ जाएगा। यानी अगर आपको टेम्पलेट कोडिंग स्ट्रैंड का सीक्वेंस दिया हो और आपसे एमआरएनए पूछते हैं, तो बस कोडिंग स्ट्रैंड में जहाँ कहीं भी थाइमीन होगा वहाँ पर हम क्या लगा देंगे? यूरेसिल। बाकी पूरा का पूरा सीक्वेंस एज सच वही हम लिख देते हैं पोलैरिटी के साथ में, 5 प्राइम 3 प्राइम के साथ में, ठीक है। और अगर कोडिंग अगर टेम्पलेट स्ट्रैंड का देते हैं अगर स्ट्रैंड और आपसे एमआरएनए पूछते हैं, तो टेम्पलेट स्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंट्री हम तैयार करते हैं। अगर यहाँ पर ए है, ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री ए का क्या होगा? टी होगा। लेकिन टी जो है आरने पर होता नहीं है, तो आरने पर क्या आएगा? यू आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर इस टेम्पलेट में सी है, तो एमआरएनए पर क्या आएगा? जी आएगा। अगर इधर जी है तो इधर आएगा सी आएगा, समझ गए? तो कॉम्प्लीमेंट्री होगा। अब ये आप जानते हो कि एमआरएनए पर जो यूकैरियोटिक जीन होता है उसमें स्प्लिट जीन होते हैं, ठीक है। तो जब एमआरएनए ट्रांसक्राइब होता है तो ये है आरएनए ट्रांसक्रिप्ट, या एचएनआरएनए, हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए बोलते हैं, अभी इसको बोलेंगे, ठीक है, 5 प्राइम। तो अभी इसको क्या होना? फंक्शनल होना है। अभी ये नॉन फंक्शनल है, तो इस पर ये इंट्रॉन्स हैं, ये देखो ये इंट्रॉन्स हैं और ये एक्सॉन होते हैं, ये एक्सॉन है, ठीक है। तो 5। तो अभी क्या है कि इसको फंक्शनल बनाने के लिए, इस एचएनआरएनए को फंक्शनल बनाने के लिए, इसको प्रॉपर मैच्योर एमआरएनए में कन्वर्ट करने के लिए इन इंट्रॉन्स का रिमूवल ज़रूरी है। तो पहली जो प्रोसेस है वो क्या है? इंट्रॉन्स का रिमूवल। तो इंट्रॉन्स का जो रिमूवल है वो क्या कहलाता है? स्प्लाइसिंग, आरएनए स्प्लाइसिंग। तो देख रहे हो कि यहाँ पर ये इंट्रॉन्स क्या हो गए? रिमूव हो गए, ठीक है, रिमूव हो रहे हैं धीरे धीरे। और जो एक्सॉन थे, एक्सॉन 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 ये एक्सॉन एक ही इसी सीक्वेंस में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे, ठीक है, जुड़ जाते हैं बाय विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। और ये इंट्रॉन्स क्या हो गए? रिमूव हो गए। तो देखो बाद में एक प्रॉपर केवल एक्सॉन से, यानी ये जो एमआरएनए है सिर्फ किससे बना है? एक्सॉन से बना हुआ है। तो ये फंक्शनल एमआरएनए बन गया, ठीक है। और इसको बोलते हैं, यानी रिमूवल ऑफ इंट्रॉन इज कॉल्ड स्प्लाइसिंग, एंड इंट्रॉन्स आर द इंटरवेनिंग सीक्वेंसेस और नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस। तो इनको रिमूव करना है, अदरवाइज बाद में जो इस एमआरएनए प्रोटीन बनेगी वो नॉन फंक्शनल होगी। और फिर दूसरी जो मॉडिफिकेशन है वो कैपिंग है। तो मेथिलेटेड गुआनिसीन ट्राईफॉस्फेट, ठीक है, मेथिलेटेड गुआनिसीन ट्राईफॉस्फेट ऐड हो जाता है किधर? 5 प्राइम की तरफ, इसको बोलते हैं कैप। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कैपिंग। और 3 प्राइम की तरफ पॉली एडिलेशन, एडिनिलेट के रेसिड्यूज जुड़ते हैं 200 से 300 के आसपास, तो 3 प्राइम की तरफ। तो 3 प्राइम क्या है? टेल पार्ट है ना, एंटीरियर पार्ट इसका 5 प्राइम है, पोस्टीरियर पार्ट इसका टेल पार्ट 3 प्राइम है। तो चूँकि 3 प्राइम की तरफ ये जुड़ रहा है एडिनिलेट के रेसिड्यूज, ठीक है, तो ये लगभग जुड़ते हैं 200 से 300 एडिनिलेट के रेसिड्यूज जुड़ जाते हैं, तो इसलिए बोलते हैं इसको पॉली ए टेल। और इस प्रोसेस को बोलते हैं पॉली एडिलेशन या टेलिंग, इसको टेलिंग भी बोलते हैं इसीलिए, ठीक है। तो सेकंड हो गया टेलिंग और कैपिंग। तो इस तरह से ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन इन्हीं को कहते हैं, स्लाइसिंग, कैपिंग एंड टेलिंग।